अब आते हैं कि क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली हमने देख रखा है, आइस सॉलिड था, लिक्विड हो गया, उसी पानी को उबाल दो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने ऑब्वियसली इनके स्टेट को चेंज होते हुए देख रखा है। कैसे होता है? तो सबसे फर्स्ट है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। दो तरीके से हम इनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड हम देखेंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑल्सो दे कैन चेंज द स्टेट। तो पहला हम फोकस करेंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर से। इसमें इन्होंने क्या कहा है, एक बीकर लो जिसमें इन्होंने आइस के क्यूब्स डाल दिए हैं। यहाँ पे एक थर्मामीटर रखा हुआ है, नीचे से हमने बर्नर स्टार्ट कर दिया। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तुम टेम्परेचर देखोगे, हमें पता है आइस का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैंने 2 मिनट 4 मिनट के लिए बर्नर चल ही रहा है तो क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए दिखेगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से यस, बट नो। जब तक तुम्हारा ये सारा आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता है तब तक तुम्हारा टेम्परेचर थर्मामीटर क्या शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस करेगा। तुम कह रहे हो ऐसे कैसे मैम, अगर नीचे से हीट सप्लाई हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, और मैं कह रही हूँ नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर जहाँ कहाँ रहा है, ये हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं ये जहाँ कहाँ रही है, तो यही इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस टाइम पे इस हीट को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, लैटेंट हीट। तो चलो आओ पढ़ते हैं लैटेंट हीट के बारे में। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particle starts vibrating with a greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, जब जब तुम सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तुम्हें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होते क्या चीज़ अफेक्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट करेगी। जैसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स का मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। द एनर्जी हम जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। The particles leave their fixed position and start moving more freely. तो जो आइस के पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली होने स्टार्ट हो जाएंगे और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम आएगा जब सारा का सारा सॉलिड क्या हो चुका होगा, क्या सारे के सारे आइस क्यूब्स क्या हो चुके होंगे, मेल्ट हो चुके होंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होंगे। उस टाइम पे अगर तुम टेम्परेचर नोट करोगे तो तुम्हें टेम्परेचर में इंक्रीज दिखाई देगा। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सारा सॉलिड स्टार्ट विद एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन है, याद रखना। इसमें 5-6 डेफिनेशन है। पहले मैं 4 मेन डेफिनेशन के बारे में एक चीज बताना चाह रही हूँ, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन सब में ये एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टू इम्पॉर्टेंट ये वर्ड। अभी कह रहे हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बताएगा कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब जो सॉलिड्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई होता है, तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसको एक अदर नेम भी है, फ्यूजन भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. जब मेल्टिंग वाला प्रोसेस होता है ना, याद रखना है, मैंने अभी कहा ना थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो तुम कहोगे सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, सारी एनर्जी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. So this heat get used up in changing the state by overcoming the force of attraction. तो सारी हीट कहाँ जा रही है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने में जा रही है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, तुम्हें थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। It is considered that वो सारी एनर्जी क्या हो गई, हिडन हो गई। और हिडन के लिए एक वर्ड यूज करा है, लैटेंट हीट। ठीक है, द अमाउंट अब लैटेंट हीट, तो लैटेन का मतलब हो गया हिडन हीट है। वो हीट कहाँ चली जाती है, सिंपल सा अगर कोई पूछो वो हीट कहाँ जा रही है, तो सारी हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही है। जितनी हीट अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए
to convert 1 kg of solid into 1 kg of liquid at atmospheric pressure is and at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. ठीक है, अगर किसी भी सॉलिड चीज को तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका 1 kg ऑफ सॉलिड को 1 kg ऑफ लिक्विड करने में जितनी भी हीट हमें लगेगी उस हीट को हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at same temperature. ठीक है, when we supply heat energy to water, तो जब भी तुम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो वाटर के पार्टिकल्स क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, फास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एट अ सर्टन टेम्परेचर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारा सारा पानी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होगा. ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स विल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. उस पॉइंट पे टेम्परेचर विल स्टार्ट चेंजिंग. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैंने बताया ना ये टर्म हर एक डेफिनेशन में आएगी. तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई भी चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. अब ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. इसका मतलब क्या है, देखो जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि नीचे नीचे की लेयर बॉईल हो रही है और ऊपर तो बॉईल ही नहीं हो रहा है. तो बॉइलिंग क्या होगा, ओवरऑल होगा. तो इस ओवरऑल ये सब पूरे में होगा. उस पूरे में होने के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया, बल्क फिनोमिना यूज़ करा है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. तो याद रखना है जो वाटर है उसका बॉइलिंग क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अब ये कह रहे हैं कि इसी से क्या तुम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो. यस, जैसे हमने अभी यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करा था वैसे ही. तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. ठीक है, तो अगर तुम एक डेफिनेशन लर्न कर लोगे, बस थोड़ा सा तुम्हें कुछ एक दो टर्म्स चेंज करने हैं तो उससे सेकेंड डेफिनेशन अपने आप लर्न हो जाएगी. तो तुम्हें इन चारों डेफिनेशन एग्जैक्टली लर्न होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं स्टीम के, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में होंगे. एंड दे विल हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. इसलिए क्वेश्चन आता है कि अगर तुम्हारे ऊपर स्टीम फेंकी जाए और तुम्हारे ऊपर बॉइलिंग वाटर गिराया जाए तो विच विल गिव मोर सीवियर बर्न्स. तो याद रखना है ऑलवेज स्टीम विल गिव मोर सीवियर बर्न्स. तुम कहोगे कैसे, उबलता हुआ पानी है मैम. वो तो बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसको हम लैटेंट हीट कहते हैं, वो उन्होंने एब्जॉर्ब किया क्योंकि उनको अपना स्टेट चेंज करना था. इसका मतलब उनके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है एज कम्पेयर टू जो बॉइलिंग वाटर के पास है. तो इसके वजह से उनके पास हीट ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, बर्न्स भी सीवियर देंगे. ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे तो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है, तुम्हें यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पॉइंट आ ही गया है. तुमने कहीं पे के देखा है, कहीं पे सी देखा है. T इज केल्विन, सी इज सेल्सियस. याद रखना है कि तुम्हें इनको चेंज करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे. अगर मैंने दिया है कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो याद रखना है तुमने उसमें क्या करना है, 273 को ऐड करना है. ठीक है, एक्चुअली में इट इज़ 273.15, पर हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए CBSE वालों ने कहा जस्ट ऐड 273, और अगर तुम्हें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सबट्रैक्ट 273. ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम देखेंगे. पर ये पॉइंट समझ में आ गया ना, यहाँ पे 273.15 है एक्चुअली, बट वी आर जस्ट यूजिंग 273. अभी हमने पढ़ा कि कैसे मैटर चेंज कर रहा है अपने स्टेट को. सॉलिड से पहले वो लिक्विड में जाएगा, देन लिक्विड से गैस में जाएगा. बट देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस जो कि डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं. ठीक है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. मतलब डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाएगा, गैस, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. तो इनके एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर है.
ठीक है, तुमने देखा ही होगा जब हम आरती में कपूर यूज करते हैं, अगर तुम उनको खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, दे विल सबलाइम। ठीक है, इसके बाद में नैफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे तुमने, अगर तुमने कहीं पे बॉल्स को रखा हुआ है ओपनली, आफ्टर सम टाइम्स तुम्हें वो बॉल्स ही नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गए, उनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया। एंड अगर हम इन गैसेस को, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने यहाँ पे ना कॉटन प्लग कर दिया, चीजें सबलाइन तो हो गई, सब्लिमेशन प्रोसेस हो गई, पर वो बाहर नहीं निकल पाई। तो हमने जैसे ही इस प्रोसेस को कूल डाउन होने दिया तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। लाइक याद रखना है, सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन। ठीक है, दो अलग टर्म्स हैं तो याद रखना है, दोनों के लिए सब्लिमेशन नहीं होता है। सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन। अब हम देखते हैं सेकेंड चेंज, सेकेंड इफेक्ट जो कि चेंज को लाता है, दैट इज प्रेशर। अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज या रिड्यूस करोगे तो तुम्हारा मैटर का स्टेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। We have already learned that the difference in the various states of matter is due to the differences in the distance between the constituent particles. अगर किसी चीज में पार्टिकल में स्पेस है और मैं उनको प्रेस कर रही हूँ प्रेशर अप्लाई करके, तो उनका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल किसका लिया, गैस का लिया है। ये कह रहे हैं कि हमने क्या करा, एक सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स लिए, हमने ऊपर से एक पिस्टन है, उससे हम उनको प्रेस करे जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर से। तो ये प्रेशर से करते जाएंगे तो इनके पार्टिकल्स जो थोड़े दूर दूर थे तो वो कैसे हो गए, क्लोज आ गए। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। वी कैन रिड्यूस द स्पेस बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। जैसे ही हम पिस्टन को इनफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम पिस्टन को हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ गैस they will get so close that they start attracting each other sufficiently to form a liquid. We can say that the gas has liquefied, but when a gas is compressed too much, heat is produced. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस हीट को कूल डाउन करना पड़ेगा। कूलिंग lowers the temperature of the compressed gas and helps it to liquefy. तो इस तरीके से लिक्विफिकेशन होती है। अगर तुमसे कोई पूछेगा लिक्विफिकेशन कैसे होती है, तो सिंपली क्या याद रखना है, इंक्रीज द प्रेशर, रिड्यूस द टेम्परेचर, तो या लोअर द टेम्परेचर, तो ये क्या कर देगा, गैस को लिक्विफाई कर देगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया है। इवन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड रेजिंग द टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कैसे, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दिख रहा है, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। Solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. For example, when a slab of solid carbon dioxide is kept exposed to air, then the pressure on it is reduced to normal atmospheric pressure, that is 1 atmosphere. Its temperature rises and it starts changing into carbon dioxide gas. Thus, the conversion of solid carbon dioxide into carbon dioxide gas is also change of state. ठीक है, which is caused by decreasing the pressure and increasing the temperature. तो तुम्हें solid CO2 समझ में आ गया, और इसी को हम अदर नेम से जानते हैं ड्राई आइस। अब ये सॉलिड, ये जो ड्राई आइस है, इनका यूज कहाँ पे होता है, तो तुम्हें पता है डीप फ्रीजिंग के लिए हम यूज करते हैं। तुमने फंक्शंस में देखा होगा, वहां पे यूज होता है। ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर्स देन प्रोड्यूस्ड ऑर्डिनरी आइस, so it is much more effective for cooling purposes than ordinary ice. अब यहाँ पे है क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स के ऊपर है, जो कि नीचे दिए गए हैं, तो हम इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, तुम्हें इन सबको सेल्सियस में चेंज करना है। अभी मैंने बताया 300 केल्विन है, मुझे उसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो 273 से माइनस कर दो, तो यह आ जाएगा 10 - 3 7, 9 - 7 2, तो यह आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 573 को 273 से माइनस करो, तो ये क्या आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। हमें अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट है मतलब कि तुम्हें किस स्टेट में दिखेगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जनरली बच्चे गलत आंसर्स लिखते हैं। देखो, तुम्हें एक चीज़ पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होता है, स्टीम या गैस के फॉर्म में होता है। अब याद रखना है, इसके बीच में मतलब मोर देन 0 लेस देन 100, मतलब कि हम कह सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग, 0 से अबव और 100 से लेस देन के फॉर्म में वाटर हमेशा कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा।
पर जिस प्रोसेस में उसका स्टेट चेंज होता है लाइक 0 डिग्री सेल्सियस पे और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो याद रखना है इसमें वो हमेशा 2 स्टेट में होता है। कुछ ऐसी आइस होंगी जो अभी भी सॉलिड में है, कुछ ऐसी आइस होंगी जो लिक्विड में है। तो इस स्टेट में क्या होगा, 2 स्टेट्स होंगे, हम लिखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड। सेम वे जब 100 डिग्री सेल्सियस है, सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं या गैस में कन्वर्ट नहीं हो चुका होगा। कुछ पार्टिकल्स होंगे वाटर के जो कि स्टीम फॉर्म में होंगे, कुछ वाटर के पार्टिकल्स होंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो इसलिए हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या लिखेंगे, लिक्विड एंड गैस लिखेंगे। ठीक है, जब 0 डिग्री होगा तो हम फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड लिखेंगे। और बीच में लाइक अबव 100 है तो याद रखना है ऑब्वियसली गैस में होगा। बिटवीन 0 एंड 100 है तो हम लिखेंगे लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मैंने बताया था कोई भी सब्सटेंस लो, अगर तुम उसका स्टेट को चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? तो सारी की सारी हीट जो तुम सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जा रही है, वो इट इज गोइंग टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एंड इस हीट को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई। अभी तो बताया मैंने, प्रेशर को इंक्रीज करो, टेम्परेचर को लोअर डाउन करो, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा इससे क्या हो जाएगा, गैस विल बी लिक्विफाइड। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखी, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखा दी।